दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक शानदार गेंदबाज मानते हैं तो उनके फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विकेट 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 6 गेंद पर 6 विकेट चटका कर जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में घुसकर तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का गुरूर। दूसरी टेस्ट के दूसरे दिन उड़ाकर रख दी उनकी धज्जियां तो पूरी दुनिया रह गई दंग, तो आंखें कैसे अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में पूरे मुकाबले को समाप्त करके रख दिया। कैसे उन्होंने अकेले ही सितारों से सजी मंडी ऑस्ट्रेलिया खेमे को घुटनों पर लाया। बुमराह और सिराज की खौफनाक गेंदबाजी का मंजर इस कांटे की रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और मिचेल स्टॉक में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया 0 से क्या हारी? पूरी दुनिया तो हल्के में लेने लगी है। ऐसा ही कुछ हाल ऑस्ट्रेलिया का भी था, जहां बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम को लगा था कि वो टीम इंडिया को हराकर इस टेस्ट सीरीज को भी अपने नाम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन शायद ना ही उन्हें और ना ही किसी भी भारतीय को अंदाजा था भारतीय क्रिकेट टीम कुछ ऐसा तगड़ा पलटवार करेगी, जहां पैद के मैदान पर टीम इंडिया ने 295 रनों से बाजी मारकर इतिहास लिख दिया। तो फिर ऐतिहासिक जब एडिलेड ओवल में दूसरे टेस्ट मैच की बारी आई, तब स्प्रिंगबोर्ड टेस्ट में टीम इंडिया की आन बान और शान पेस बॉलिंग के शहंशाह जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में कुछ इस कदर इतिहास के पन्नों को उलट पुलट कर रख दिया, जहां अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने एक ओवर में पूरे मुकाबले को समाप्त कर भारत की जीत की दास्तान लिख दी। जी हाँ दोस्तों, एक ओवर में कितने विकेट लिए जा सकते हैं? 1, 2 या अधिक से अधिक 3। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने तो एक ओवर में एक साथ 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को अकेले ही अपने सामने घुटनों पर लाने का मन बना लिया था। बता दें, एडिलेड का ऐतिहासिक मैदान इस दूसरे टेस्ट का गवाह बनने के लिए तैयार था। इस मुकाबले में टॉस जीतकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पहले दिन में खेल में विराट कोहली और सरफराज खान के तूफानी शतकों के दम पर टीम इंडिया ने 555 रन ठोक डाले थे, जहां विराट कोहली ने 108 चारों की यादगार पारी खेल डाली। सरफराज खान ने 109 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया, तो ऋषभ पंत ने भी 56 गेंदों पर 83 रन बनाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और दूसरे दिन सुबह सुबह टीम इंडिया 555 रन पर पहुंच चुकी थी। अब दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करते हुए इस लक्ष्य का पीछा कर मैच में जिंदा रहने की बड़ी चुनौती थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तीन ब्रेक के बाद अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए ट्रेविस हेड के साथ उस्मान ख्वाजा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने आते ही अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को चलता कर उनकी टीम का खाता खोलने से पहले ही विकेटों की सूची में एक नाम जोड़ दिया था। तो ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। अभी तो उन्होंने तो केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उस जख्म को बनाते हुए उन पर नमक चेकने का काम तो उन्होंने बाद में ओवरों में किया। जी हाँ दोस्तों, वो खौफनाक ओवर था 12 का चौथा, जिसमें जसप्रीत बुमराह खुद यमराज बनकर आए थे। पहली गेंद पर उन्होंने स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जिनका चीते की तरह हवा में उड़ते हुए रविंद्र जडेजा ने एक जबरदस्त कैच लपका और यह खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर उस्मान ख्वाजा कुछ नहीं कर पाए और एलबीडब्ल्यू होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई खेमे में तो अपनी आंखों पर उन्हें भरोसा ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया। स्कोर बोर्ड पर केवल 20 रन बने थे और उनके 3 बल्लेबाज बुमराह ने अकेले ही निपटा दिए थे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। आने वाला समय कितना खौफनाक हो सकता है, इसका आजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। वन सलब शन को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। जी हाँ, बुमराह ने ऐसी लेजर गाइडेड यॉर्कर मारी कि यह बल्लेबाज तो बल्ला हिला पाता उसके पहले ही उन्होंने विकेट हवा में उनके उड़ा दिए। तो उनके आउट होने के बाद अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे एलेक्स कैरी को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़कर रख दी थी। 4 गेंद में 3 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछ दी थी। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5 बल्लेबाजों को खो दिया था। हमें से 5 खूंखार बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों पर नाचते हुए वापस लौटे थे। इसी के साथ बुमराह ने अपना पंजा तो खोला ही, साथ वो हैट्रिक पर थे। लेकिन आती कप्तान पेट कमिंस ने चौका लगाकर बुमराह को पीट दिया। उन्हें लगा था कि वो आखिरी गेंद पर बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने जसप्रीत बुमराह के आत्मसम्मान को बहुत ही गहरी ठेस पहुंचाई थी, जिसका उन्हें ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह ने ईद का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंस का शिकार करना केवल इस ओवर में 4 विकेट अपने नाम किए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की 6 धुरंधर बल्लेबाजों को केवल 28 रनों पर समेटकर उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया, जहां एक ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने अकेले ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस किया। साथ ही साथ उन्होंने 6 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। तो दोस्तों, इतने में ही उनका मन नहीं भरा। अगले ओवर में आते ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद नेथन लाइन को क्लीन बोल्ड कर न केवल 7 विकेट अकेले ही चटका दिए, बल्कि दूसरे दिन मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन भी किया था, जहां ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीद भी समाप्त हो चुकी थी। और 31 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया था। तो वहीं जो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के बाद मोहम्मद सिराज ने भी जो किया, वो क्रिकेट जगत में इतिहास बन चुका है, जहां मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 3 बल्लेबाजों को लगातार 5 गेंद के भीतर ही निपटा कर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 48 रनों पर ही ढेर कर दिया, जिसे देखकर तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि
ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर ही इस पिंक बॉल टेस्ट मैच में अपने इतिहास के लोएस्ट टोटल में ऑल आउट हो चुकी थी और टीम इंडिया को इतनी बड़ी लीड मिल चुकी थी कि भारतीय क्रिकेट टीम तो 3 दिन में ही यह टेस्ट मैच अपने नाम करने वाली है। इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है। जहां बुमराह ने तो मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन किया है, साथ ही साथ 7 विकेट लेना कोई आसान काम नहीं है, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने भी उनका बखूबी साथ निभाया और इन दोनों के दमक टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुसकर इतनी बुरी तरीके से पीट रही है। लेकिन दोस्तों, अब आप जसप्रीत बुमराह की कातलाना गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।